वो बताओ क्या मामला है पूरा। मैं वीरेंद्र सिंह सनो श्री प्रभात सिंह, गांव रत्ताकला, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा का एक किसान हूँ। उद्यान विभाग में सुनील कुमार, यशपाल व उनके पिताजी रतनलाल ने 2013 और 16 में नेट हाउस से बगैर लगे किला नंबर पर लगभग 34 लाख की सब्सिडी नाजायज़ ली हुई है। और किसानों की पूरे डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में और पूरे हरियाणा में अदर स्टेटों में भी कई करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का अंदेशा है। काफ़ी यहाँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी किसानों की मेरी शिकायतें आई हुई हैं। 2021 में जेडीएस धर्म सिंह साहब जो मौके पर आए थे, उन्होंने खुद कह दिया कि मौके पे एक भी नेट हाउस लगा हुआ नहीं था। सब अधिकारी डीएचओ नारनौल प्रेम यादव, डॉक्टर धर्म सिंह जेडीएस पंचकुला, डॉक्टर मनोज कुंडू जो जांच कमेटी का अध्यक्ष जांच में, मिशन डायरेक्टर रणवीर सिंह साहब, जो कि मैं 4 साल से शिकायत कर रहा हूं और किसानों की भी शिकायत उनके पास जा रही हैं, लेकिन ऊपर तक की चेन बनी हुई है जो कई करोड़ अरबों का इन्होंने घोटाला कर रखा है। मेरे पास सारे सबूत हैं। प्रशासन में मैं इसके लिए माननीय श्री अनिल विज साहब के, माननीय मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब के और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब को लिखित में शिकायत से पेश हो चुका, लेकिन झूठा जांच देखकर सिर्फ उनको जालसाजियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अंदेशा है कि उनको बचाने के लिए वो मेरे पास किसी भी जाति पाति, किसी औरत का या किसी के थ्रू मेरे या मेरे बच्चों को जान माल का से मरवा सकते हैं। इसी तरह ही उद्यान विभाग में तो करोड़ों का घोटाला है। सुनील कुमार और यशपाल ने बिजली विभाग में भी एक एसपी कनेक्शन और एक एपी कनेक्शन, एसपी कनेक्शन का 1 लाख बिल पेंडिंग होते हुए बिजली विभाग ने जालसाजी करके उसको अलग आईडी राता खुर्द की आईडी से, पहला कनेक्शन राता कला की आईडी से है और दूसरा कनेक्शन राता खुर्द की आईडी से दे दिया गया, जबकि 1 लाख बिल पेंडिंग है। क्योंकि डिफ़ॉल्टर को अगर वो ऐसा नहीं करते तो कंप्यूटर पकड़ लेता। नाम की स्पेलिंग में भी उसने मिस्टेक की है ताकि कंप्यूटर ना पकड़ सके जी। और दोनों कनेक्शन दिए हुए शपथ पत्र के अनुसार आज तक किसी भी किले पर नहीं लगे हैं। इसी तरह उसने हरिजनों को क्या गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडी या फ़ायदा देती है। राता खुर्द का जितेंद्र और अटेली का योगेश हरिजन है, और मोड़ी का कृष्ण और खुडाना का रमेश, जो कि हरिजनों के नाम से उन्होंने सब्सिडी हमारे यहीं पे ली हुई है, जबकि उनके खाते में उनके पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। और वो ये जितेंद्र और योगेश तो इन्हीं के पास वर्कर का काम करते थे। वो नेट हाउस का काम कुछ जानते ही नहीं, वो कैसे कर सकते हैं। डीएचओ नारनौल व मेरी फर्स्ट अपील में सब बात छुपाने के मेरे को जवाब ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि एक ऊपर तक चेन बनी हुई है। सभी अधिकारियों को फंसने का भय है, इसीलिए जालसाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, एक बड़ा आरोप आप अधिकारियों पर लगा रहे हैं, एक बड़ा आरोप आप जितने सुनील और यशपाल पर लगा रहे हैं, तो क्या आपके साथ क्या घोटाला हुआ है, आपके साथ क्या भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि आपने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मेरे पास ये है कि जी हमारे साझा खाते की ज़मीन में ही जी, जब साझा खाता है तो सभी के एफिडेविट लेना जरूरी है जी, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। गवर्नमेंट से सब्सिडी ले रहे हैं, 24 लाख का नेट लगा रहे हैं, 10 12 लाख सब्सिडी ले रहे हैं। सभी खातों का खातेदारों से एफिडेविट लेकर लगाना चाहिए। उसने झूठे अपने ताऊ के लड़के राकेश और हुकम के और उनकी माँ के झूठे हस्ताक्षर, झूठा अंगूठा लगाकर झूठा शपथ पत्र दिया हुआ है, जो मेरे पास बिल्कुल सबूत है जी। ये जालसाजी करके ही उसने ऐसा किया हुआ है। सारी की सारी हरियाणा में भी हर जगह उसने ऐसा ही कर रखा है। नहीं, आपका कहना है कि अफसर इसमें शामिल हैं, बड़े अधिकारी उद्यान विभाग के शामिल हैं, वो आपको किस तरीके से लगा? आप कहाँ तक गुहार लगा चुके हैं, पूरी बात हमें बताएं। दूसरी बात यह है कि उसके बाप ने, उसके पास 15 कनाल 6 मरला ज़मीन है टोटल जी, और 2016 में सब्सिडी ले लेता है जी, और 2010 साल का एफिडेविट पे देता है कि मैं 10 साल इसको रखूंगा, मेंटेन करूंगा। 2018 में ही वो दूसरे नेट हाउस के लगाने के लिए लीज पर रख देता है। लीज की कॉपी भी मेरे पास है जी। उसमें 93/20 में लगाया गया था, जिसमें आधी ज़मीन मेरी घरवाली ओमपति ने 2019 में ही खरीद ली थी जी। तो हमने नेट लगाने के लिए उद्यान विभाग का अधिकारी डीएचओ नारनौल प्रेम यादव से बात करी, तो उन्होंने बताया कि आपके तो नेट की सब्सिडी पहले ही ली हुई है, हम नहीं लगा सकते। इस बाबत मैंने पुलिस विभाग में एसएचओ अटेली, जितने भी एसएचओ 4 साल से अटेलियाँ, सभी को, डीएसपी कनीना, ये
डीएसपी हेडक्वार्टर, एएसपी नारनौल, पुलिस अधीक्षक नारनौल, जी। एडीजी साउथ रेंज रेवाड़ी, डीजी साहब पहले, और सभी प्रशासन में, बिजली विभाग में एक्शन, एसडीओ, मिशन डायरेक्टर हिसार, और ऊर्जा सोलर ऊर्जा विभाग में जो एडीसी के अंडर आता है उसमें उपायुक्त महोदय और एडीसी को भी पेश हो चुका। 4 साल से मैं पेश होता जा रहा हूँ, लेकिन सब भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, यशपाल ने एक सोलर सिस्टम लिया था जी। जो कि नाजायज फ़ायदा उठा के लिया हुआ है। उसने 21 में लिया है, जो जमाबंदी में शपथ पत्र दिया गया है, जमाबंदी में वो किला नंबर ही नहीं है। और उसने ट्यूबवेल के पंप में, ट्यूबवेल की मोटर चला करके अपना खुद नहीं किसी आदमी की फोटो लगा करके चलता हुआ दिखाकर नाजायज फ़ायदा उठाया हुआ है, जिसके मेरे पास सारे सबूत है। बाबा, मैं एक बात आपसे अभी बीच में रोकूंगा और एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सरकार स्कीम पे स्कीम चला रही है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, उसमें सोलर लाइट का भी एक अलग स्कीम है, ऊपर से पॉली हाउस की भी अलग स्कीम है। क्या इसमें सब्सिडी के नाम पे भ्रष्टाचार पे आप आरोप लगा रहे हैं? पहले मैं सोलर की जो बात कर रहा था वो बताता हूँ। जी। इसने पंप दिखा करके वो सोलर प्लेटें बेच दी गई है। मेरी शिकायत पर इसने झूठी लॉस प्रॉपर्टी दिखा रखी है, जिसमें लॉस प्रॉपर्टी में कुछ है, मेरी सीएम विंडो में शिकायत कुछ दिखा रखी है लॉस पर, उसी में अंतर है। मैंने थाना अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव को इसकी पुलिस अधीक्षक के थ्रू कार्रवाई करने के लिए कही, लेकिन सब भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये मैं करता हूँ कि हर आदमी से इनकम टैक्स लेकर गवर्नमेंट हर भारतीय किसान व आम नागरिक को ऊपर उठाने के लिए टैक्स बचा करके उनको अपनी सुविधा देकर, सब्सिडी दे करके उनको ऊपर उठाना चाहती है, ताकि उनका परिवार शांति प्रिय रहे। लेकिन सुनील, यशपाल जैसे जो दलाल हैं, जो इन अधिकारियों से मिल करके बिजली विभाग, सोलर विभाग, उद्यान विभाग में ऊपर तक चैन बनी हुई है, जो करोड़ों का घोटाला करके उन किसानों का, गरीबों का जीना हराम कर रखा है। तो आप अनिल विज साहब तक, सरकार के आला अधिकारियों तक आप गुहार लगा चुके हैं। अब हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे आम जनता से, सरकार से क्या करना चाहेंगे? मैं अनिल विज साहब को पेश हुआ, खुद उनके रेजिडेंस पे सब रद्दी की टोकरी में डाल दी। काफ़ी मैंने मेल भेज रखी हैं। श्री मनोहर लाल खट्टर साहब को पेश हुआ, वो भी शिकायत में रद्दी की टोकरी में डाल रखी है। मैं 20/4/2025 को मैं श्री नायब सिंह सैनी साहब के निवास स्थान पर खुद आमने सामने पेश हुआ हूँ। और मैंने बताया इनके बारे में करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार उद्यान विभाग में, बिजली विभाग में जालसाजी है, सोलर विभाग में, और इन्हीं दोनों भाइयों द्वारा की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जांच करा दूंगा। अब वो जांच क्या कर रहे हैं कि उन्हें अधिकारियों के पास भेज रहे हैं। आज 6-7 महीने हो गए, मैं ओएसडी साहब के पास शिकायत वहाँ के अंदर में भी बात करता हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं करता। कहते हैं कि बंद कर दी गई है। उन्होंने जांच में जो रिपोर्ट भेज दी वो सही है, बस कोई सुनवाई नहीं करा, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। मतलब आपका कहना ये है कि जिनके खिलाफ आपको जांच करवानी थी वही अधिकारी जांच अधिकारी बना दिए गए, वही जांच अधिकारी बना रहे हैं, क्योंकि वो खुद फंस रहे तो कैसे करेंगे। तो अब आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो एक आम जनता को एक ऐसा दिखावे के रूप में धोखा दे रहे हैं, जो बार बार कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, लेकिन मैं 4.5 साल से परेशान हो रहा हूँ। हरियाणा प्रशासन में सब जगह घूम करके मैंने प्रधानमंत्री के ग्रीवेंस पे काफ़ी शिकायतें कर रखी हैं, लेकिन सब रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है। एसपी साहब, एडीजी साहब, सबसे फीडबैक आता है, जो कि दिखावे के लिए कर रखा है। फीडबैक में हम कहते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उस पर कोई ऑप्शन नहीं होता, रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। मेरी मीडिया के थ्रू मैं अपनी बात प्रधानमंत्री व पूरे प्रशासन के पास पहुंचाना चाहता हूं, ताकि इस भ्रष्टाचार की जांच करके जो भी जिस विभाग में ये भ्रष्टाचार जालसाजी कर रखी है, इस बारे में बात पहुंचा करके और प्रशासन में सभी प्रधानमंत्री तक सुनवाई करें और सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। मीडिया के थ्रू ही ये बात सब जगह फैल सकती है। मैं एक आम किसान हूँ, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है, मेरी 67 साल उम्र है, सीनियर सिटीजन है, मैं इतना घूम फिर करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ हूँ। तो मेरी सोशल मीडिया से अनुरोध प्रार्थना है कि मेरी बात प्रधानमंत्री तक प्रशासन में फैलाकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि एक आम किसान और मजदूर
उस सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है उसका फ़ायदा उठाकर अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर सके।